इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव ना तो किसी एक चेहरे पर हो रहा है, ना हिंदू मुस्लिम पर हो रहा है। इस बार काबिलियत देखी जा रही है। बदलाव का ये वक्त है और इस वक्त की अहमियत को, कीमत को समझे, अपने वोट की कीमत को समझे और ऐसी जगह वोट दे जहाँ से आपका कुछ भला हो सके, जहाँ आपकी कम से कम सुनवाई हो सके, और उसी के लिए वोट करें। और वो भाजपा के खिलाफ पड़े थे। आरएलडी भी जो 2 सीटें जीती थी वो भाजपा के सामने लड़कर चुनाव जीती थी। तो ये आप अब कह सकते हैं कि वो लोग वहाँ चले गए हैं, लेकिन जो 3 सीट हैं वो यहाँ पर एक वैचारिक रूप से विपक्ष की सीटें हैं। अब वो चाहे जहाँ भी चले जाएं, लेकिन उससे पहले तो वो भाजपा के खिलाफ ही जीते थे। तो वो खिलाफ वाले वोट हैं जिनसे वो जीते थे, और वो खिलाफ वाले वोट आज भी खिलाफ हैं और हमारे साथ हैं, और उनमें बढ़ोतरी हुई है, कमी नहीं। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं बिलाल अख्तर एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, लोकसभा का जो पहला चरण हमारे देश में होगा वो होगा 19 तारीख को, और सभी प्रत्याशी जो पहले चरण में हैं उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। उसी को लेकर हम मौजूद हैं कैराना लोकसभा में, और कैराना लोकसभा के प्रत्याशी इकरा हसन से हमने बातचीत की। आगे आने वाली वीडियो में आप वही बातचीत देखोगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं कैराना लोकसभा से प्रत्याशी इकरा हसन जी। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं आपसे पहले सवाल ये जानना चाहूँगा कि आप जनता के बीच में आ जा रही हैं, कितना सपोर्ट दिख रहा है, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है? सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, 36 बिरादरी का हमें सपोर्ट मिल रहा है, और उम्मीद दिख रही है। तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि चुनाव जीतेंगे। मैम, क्यों चुनाव लड़ने का मन में? ऐसे क्या मुद्दे हैं जो आपको लगा कि हाँ, जो और हैं वो नहीं कर पाए, आप आके या सांसद बन के वो मुद्दों को उनका हल करेंगी, या ऐसे मतलब आपको लोकसभा में कौन से मुद्दे लग रहे हैं जिन पर आप काम करेंगे? देखिए, मुद्दे बहुत हैं। क्षेत्र का विकास है, हमारे लोगों की आवाज़ आज तक संसद में नहीं उठी पिछले 5 साल में। तो बहुत से ऐसे, यहाँ पर गन्ने के भुगतान का पेमेंट है, उसकी आवाज़ अगर संसद में उठी होती तो शायद कुछ उस पर जांच होती, एक एक मील कम से कम अपनी जिम्मेदारी समझकर पेमेंट देता। यहाँ पर शिक्षा का अभाव है, और बेरोज़गारी, महंगाई है, ये सभी हमारे मुद्दे हैं। तो युवा अक्सर ये सोचते हैं, कमियां निकालने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी चीज़ में कोई कमी दिख रही है तो उसमें घुसकर उसे संवारने से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसीलिए सोचा कि हम खुद राजनीति में। मैम, आपकी लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिन पे 2 पे बीजेपी है, 2 पे आरएलडी है। आरएलडी बीजेपी के साथ चलेगी, तो आरएलडी के जाने का कितना फ़र्क पड़ेगा आपके चुनाव पर? देखिए, जब 22 का चुनाव हुआ था तो आरएलडी और समाजवादी का गठबंधन था, और यहाँ विचारधाराओं की लड़ाई के हिसाब से जो वैचारिक तौर पे जो वोट पड़े थे वो भाजपा के खिलाफ पड़े थे। आरएलडी भी जो 2 सीटें जीती थी वो भाजपा के सामने लड़कर चुनाव जीती थी। तो आप अब कह सकते हैं कि वो लोग वहाँ चले गए हैं, लेकिन जो 3 सीट हैं वो यहाँ पर एक वैचारिक रूप से विपक्ष की सीटें हैं। अब वो चाहे जहाँ भी चले जाएं, लेकिन उससे पहले तो वो भाजपा के खिलाफ ही जीते थे। तो वो खिलाफ वाले वोट हैं जिनसे वो जीते थे, और वो खिलाफ वाले वोट आज भी खिलाफ हैं और हमारे साथ हैं, और उनमें बढ़ोतरी हुई है, कमी नहीं हुई है। मैम, एज अ उम्मीदवार आपने एक जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था जो आप हार गए थे, फिर 2022 में आपने अपने भैया के लिए पूरी मेहनत करी जो आप जीत गए। तो इस हार से जीत के सफ़र तक आप क्या सीखे, या क्या उस हार से सीख मिली जो आप यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे और चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे? देखिए, मैं बहुत छोटी थी जब मैं वो चुनाव लड़ी थी, और मैं तब ना राजनीति में थी, और पर अनुभव होते हैं सभी चीज़। उतार चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा है, हार जीत भी ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन हमने यही सीखा है कि जनता में रहना है, चाहे हार हो या जीत हो, अपने लोगों के बीच में रहना है और बीच में रहकर काम करेंगे। जो हो गया वो बीत गया, अब आगे का सफ़र तय करना है। लोगों ने बहुत प्यार और सम्मान दिया, पार्टी ने बहुत सम्मान दिया मुझे कम उम्र में टिकट देकर, तो उस जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास करें। आप ऐसी कोई बात जो जनता को बताना चाहे जिसके लिए जनता आपको वोट दे, या कहें तो आप अपनी कोई ऐसी क्वालिटी जो दूसरों में नहीं है आप में है जिसके लिए आपको जनता चुने? नहीं, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, देश की राजनीति का चुनाव है, और ये 5 साल में जो हमने परेशानियाँ झेली हैं, वो उन परेशानियों को झेलते हुए जब गुस्सा, झुंझलाहट आती थी, तो हम सभी ये सोचते थे कि इस बार हम बदलाव करेंगे। तो कोई भी व्यवस्था जब बिगड़ जाती है उसमें सुधार लाने के लिए बदलाव ज़रूरी है। बदलाव का ये वक्त है, और इस वक्त की अहमियत को, कीमत को समझे, अपने वोट की कीमत को समझे, और ऐसी जगह वोट दे जहाँ से आपका कुछ भला हो सके, जहाँ आपकी कम से कम सुनवाई हो सके, और उसी के लिए वोट करें। और मैं इस क्षेत्र की बेटी हूँ,
महिलाओं के बहुत कम टिकट हुए हैं। तो मेरी भी यही उम्मीद है, खासकर जो हमारे इलाके की आधी आबादी है उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि जितनी भी हम सीटें जिताकर भेजेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा आगे हमें चांस मिलेगा। तो मेरी सभी अपनी माताएं बहनों से अपील है कि आप लोग तो ख़ास तौर पर निकल कर ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज कर वोट करें और अपनी बहन को जिताने का। मैम, भाजपा के लिए कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है। क्या आपकी लोकसभा में भी ऐसा होगा? अगर होगा तो आप इसे कैसे कैसे हैंडल करेंगे? जी नहीं, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं है। हमें 36 बिरादरी का वोट मिल रहा है और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो खाई जो भाजपा ने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, वो इस चुनाव के माध्यम से हम उसे भरपाई उसकी करने का काम करेंगे। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव ना तो किसी एक चेहरे पर हो रहा है, ना हिंदू मुस्लिम पर हो रहा है। इस बार काबिलियत देखी जा रही है, मुद्दे देखे जा रहे हैं और मुद्दे विकास के हैं और उन्हीं मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। और अगर ये बहुत ही एक बेहतर संकेत है हमारे पूरे मुल्क के लिए, हमारे इलाके के लिए। और अगर इसी तर्ज पर चुनाव होने लगे कि जब हम जो मुद्दे हमारे दिनचर्या पर हमारे ऊपर असर डालते हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, अगर इन मुद्दों पर ही वोट डलने लगे तो देश प्रगति की तरफ चलेगा। आखिरी सवाल करूंगा, आप एक महिला उम्मीदवार हैं, महिलाओं के लिए आप अपनी लोकसभा में क्या करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले, क्योंकि मैं आज जो भी कुछ हूँ, मैं एक राजनीतिक परिवार से आती हूँ और मैं मानती हूँ कि मेरे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं जो औरों के पास नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ ही मैं जो भी कुछ हूँ, मैं अपनी पढ़ाई की वजह से हूँ। तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में अपनी महिलाओं के लिए यहाँ पर काम करने का पूरा प्रयास करूँगी। ओके, शुक्रिया मैम। ये थी हमारे साथ कैराना लोकसभा से उम्मीदवार इकरा हसन जी। तो ये थी हमारी बातचीत कैराना लोकसभा प्रत्याशी इकरा हसन जी के साथ। अगर इस तरह की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं कैमरामैन फरदीन के साथ बिलाल अख्तर, धन्यवाद।